गुड इव्हिनिंग. तुम्ही आलात जैसलमेर म्युझियम, वॉर म्युझियम. बघूया. हॅलो प्रिन्सी, आपण कुठे आलो? वॉर म्युझियम. प्रज्ञेश, प्रज्ञेश इकडे बघ, इकडे बघ, बघ इकडं. ए? देखेंगे कोई नोटिस नहीं ही पाकिस्तानला हरवून आणलेले टँक आहे. बघा, त्यांचा झेंडा उलटा काढला तिथं. भारत माता की जय. तिरंगा. प्रदेश पाटिल आ रहे हैं इधर. महावीर चक्र पुरस्कार. भारत माता की. वंदे मातरम. प्रज्ञेश, प्रज्ञेश. Proud victory for India 1971. Flying officer Nirmaljit Singh Sindhu flies like a Batika. Oh, you look, yeah, you see.
हेलो प्रिंसिया। खतरा पैदा हुआ तो भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित किया कि किसी संकट की स्थिति में वही सबसे तेजी से ऐसी किसी जगह पहुंच सकती है। चेन्नई के लोगों के दिलों में भारतीय सेना की बहादुरी हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। जब नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया तो हमारे सैनिक जरूरत के इस वक्त में हमारे पड़ोसी की मदद के लिए जुट गए। हमारे नायकों के इन टास्क फोर्सेस ने हिमालय में बसे इस देश के लोगों की जिंदगियों को बचाने और इसे फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए एक विशाल राहत अभियान चलाया। भारतीय सेना हमारे सैनिकों और उनके परिवारों की देखरेख की जिम्मेदारी को भी बड़े गर्व से निभाती है। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के अथक प्रयासों और इसकी विभिन्न उपक्रमों के जरिए वो इस विशाल परिवार को उम्मीद बंधाने के साथ साथ उसकी मदद भी करती है। एक स्पेशल वेटरन्स निदेशालय के जरिए भाई मेरा एक छोटा नहीं, दुश्मन का सीना चीरने वाले शूर पैदा होते हैं। इस सरजमीन को देश की आजादी और पवित्रता के लिए हर दौर में योद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। मारो धारो स्थान यानी राजस्थान की इस पवित्र धरती को नमन करते हुए आइए आज आप और हम दिल की गहराइयों से उन तमाम जांबाज जवानों को याद करें जिनकी अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज वीरता के आकाश पर मेरा ये अक्स मेरे वजूद की तरह कायम है। अपने सरों पर कफन बांधकर घर की चौखट लांघने वाले जांबाज बहादुरों के बलिदान से दहकती दास्तान का चश्मदीद गवा रहा हूं मैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जय हिंद देवियों और सज्जनों, मैं एक इन्फेंट्री राइफल का बेयनेट हूं। दुश्मन के खून से रंगी हुई संगीन हूं, लड़ाई के हर मंजर का चश्मदीद गवाह। आज मैं आप सभी का जैसलमेर वॉर म्यूजियम के इस आंगन में हार्दिक स्वागत एवं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। एक बेयनेट युद्ध के समय सैनिक की राइफल की शान माना जाता है, क्योंकि मैं हमेशा राइफल की बैरल के आगे होता हूं। मैंने युद्ध को सबसे करीब से देखा है और इसी कारण मुझे इस स्वर्ण नगरी के युद्ध संग्रहालय के बीचों बीच स्थापित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जांबाज सैनिकों के अद्भुत शौर्य की गाथाओं का आंखों देखा मंजर बयान कर सकूं। आज हम सभी इस प्रेरणादायक वॉर म्यूजियम में अपनी भारतीय सेना के उन बहादुर शहीदों की गाथाओं को याद करेंगे जिन्होंने इसीलिए आज जो फायरिंग हो रही है टैंक्स की आवाज को दबाने के लिए। ओके धर्मवीर, वेल तुम दुश्मन पर नजर रखो और रिपोर्ट देते रहो। ओवर एंड आउट। सुपरविजन दास, अपनी पायनियर प्लाटून के साथ चारों तरफ एंटी टैंक माइंस बिछा दो। तब तक मैं कमांडिंग ऑफिसर साहब से रीएंफोर्समेंट की दरखास्त करता हूँ और एयरफोर्स बेस जैसलमेर को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से वाकिफ कराता हूँ। जय हिंद सर।
दुश्मन अपने इमदादी दस्तों के साथ सीधे लोंगेवाला की तरफ आ रहा है। अंदाजा है कि दुश्मन लगभग एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक टैंक रेजिमेंट के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करेगा। सर रिक्वेस्ट सेंड मी रीइंफोर्समेंट टू स्ट्रेंथन माय एंटी टैंक कैपेबिलिटी। पल पल हालात नाजुक होते देख 23 पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एम.के. हुसैन ने कंपनी की सपोर्ट में रिकॉइललेस गन के 2 डिटैचमेंट साधेवाला से मूव करने का हुक्म दिया। एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर बेस कमांडर से बात करो। Hello, Wing Commander Bawa here. हेलो विंग कमांडर बाबा। सर दिस इज मेजर जॉन पुरी फ्रॉम लोंगेवाला पोस्ट कॉलिंग। पाकिस्तानी टैंक्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स माय पोस्ट। वो मेरे पोस्ट पर हमला करने वाले हैं। वी नीड इमीडिएट एयर सपोर्ट टू डिस्ट्रॉय द एडवांसिंग एनिमी टैंक्स। हमारी तैयारी बस कुछ ही पलों में पूरी हो जाएगी और सुबह की पहली किरण पे हमारे फाइटर्स वहां पहुंच जाएंगे। मेजर, just hold the post for the night. I'll be there at the first line. All the best, Major, to you and your boys. Boys, the enemy has attacked Longewala post, and our hunters do not have night flying capability. Complete squadron to be refueled, armed, and be ready for takeoff 10 minutes before first light. Be ready to hit the enemy, as none of our tanks are there. So, whichever tank you see, hit them and hit them hard. Let Lord give our boys. देते हुए पाकिस्तान के इरादों को नाकाम कर दिया था। इससे पहले कि मैं आप सभी को युद्ध के बारे में बताऊं, मैं उस समय के भारत पाकिस्तान रिश्तों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के दिनों से ही खटास भरे रहे हैं। दोनों के बीच 1947, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध हुए, जिसमें दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। कश्मीर हो या रण ऑफ कच्छ, मेरे जहन में वो यादें बार बार उठती हैं जब मेरी सरजमीन पर पाकिस्तान की गलत नजरें पड़ी। पर हर बार हमारी भारतीय सेना ने अपने आत्मविश्वास, अडिग निश्चय और अविस्मरणीय हिम्मत की पहचान देते हुए राष्ट्रीय सीमा की गरिमा बनाए रखी। हमारे सेना के जवानों ने अपने प्रबल साहस और अतुलनीय बहादुरी से अपने देश की अस्मिता कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में प्रवेश कर गए। भारत के लिए यह स्थिति आर्थिक तौर पर अत्यंत चिंताजनक बन गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस जुल्म सितम को रोकने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में बसे बंगालियों की मदद के लिए फरमान जारी कर दिया। भारत के इरादों को ईस्ट पाकिस्तान में जो कामयाबी मिल रही थी, वो पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र के पंजाब और राजस्थान सेक्टर में हमला करके ज्यादा से ज्यादा जमीनी इलाकों पर कब्जा करना चाहा। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग ने इतिहास का रुख बदल दिया। पाकिस्तान के प्लान ऑपरेशन लब्बैक के मुताबिक उनकी रहीम यार खां में स्थित 18 इन्फेंट्री डिवीजन के 206 ब्रिगेड और 51 ब्रिगेड को राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में ब्रिगेडियर जहांजेब और ब्रिगेडियर तारिक मीर के नेतृत्व में हमला करना था। इतना ही नहीं, 22 कैवलरी रेजिमेंट को रामगढ़ और 38 कैवलरी रेजिमेंट को लोंगेवाला पर कब्जा करने का आदेश था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद और लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर आलम खां। 24 घंटों में जैसलमेर को बर्बाद करने का प्लान था, पर भारतीय सेना के मजबूत इरादों के आगे जो मुल्क हमें तोड़ने के मंसूबे बना रहा था, वो खुद ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर सेक्टर में मोर्चे संभालने की जिम्मेदारी 12 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी, जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल R.F. खंबाटा। दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी हमले का सामना करने के लिए भारतीय सेना सशक्त रूप से तैनात और तैयार थी। 3 दिसंबर शाम 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जहाजों ने अमृतसर, अवंतीपुर, अंबाला, आगरा, जोधपुर, पठानकोट,
और श्रीनगर स्थित वायुसेना के हवाई अड्डों पर अचानक हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में उसी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद, मीनवाली, सरगोदा, चंदेरी और मसरूर हवाई अड्डों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने जमीनी हमलों में राजस्थान में सिर्फ लोंगेवाला सेक्टर को अपना निशाना बनाया और अपने प्लान को अंजाम देते हुए एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक टैंक रेजिमेंट के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। चार दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी इलाके में इस्लामगढ़ पर भारतीय तिरंगा फहराया। लोंगेवाला की दास्तान प्रतीक है को लगातार ग्राउंड टारगेट की जानकारी देते रहे। Major Chandpuri, my hunters have taken off from Jaisalmer and they'll be there in minutes to destroy the enemy tanks. थैंक यू सर। जवान जवानों, आपने रात भर दुश्मन को रोके रखा। अब कुछ ही देर पाकिस्तानी टैंक भारतीय वायुसेना के फाइटर जहाजों के लिए महज एक मामूली टारगेट की तरह प्रतीत हुए। उन्हें आसानी से निशाना बनाते हुए एक एक करके नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना की हंटर्स स्क्वाड्रन ने लगातार सॉर्टीज से दुश्मन के ऊपर कहर ढाया। इतनी नुकसान के बाद भी दुश्मन का लोंगेवाला हासिल करने का मंसूबा कायम था। ये रण के कण कण में रण है, सम्मान मान अभिमान का धन है। ये रण के कण कण में रण है, सम्मान मान अभिमान का धन है। जान तिरंगा तन मन है, यह लहू रेत को अर्पण है। कश्मीर सही सरताज देश का रामेश्वर पद कमल है। आसाम गुजरात भुजा देश की, राजस्थान तट रक्षक है। ये रेत नहीं, ये रेत तोप है, बारूद है, ये है शमशेर। भारत माँ की जान शान है, जैसलमेर ये जैसलमेर। जैसलमेर ये जैसलमेर, जैसलमेर ये जैसलमेर। जय हिंद प्रिन्सिया. आम्ही भारत माताची बोलते. मी माझ्या स्कूलमध्ये भारत माता बोलते. मी वंदे झाला. राजस्थानमध्ये काय आहे? सैनिक आहे काय? जैसलमेर. भारत माता की. आज मैं आप सभी देशवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जो मेरे इस जैसलमेर वॉर म्यूजियम में उपस्थित रहे। आप लोगों का यहां देश के कोने कोने से आना मेरे यकीन को और गहरा कर देता है कि मेरा सारा देश हर दम हर वक्त मेरे सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज आप